हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। खाना वाना खा लिया है दोपहर का। और कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और गाइस से ये हमारी लड्डू रानी हैं। ये मेरी लड्डू हैं, वो सो रही हैं और मम्मा उनकी जग रही हैं। क्यों बिस्तर पे इतने सारा गंदगी फैला दी थी, इसलिए हम धुले थे तो नहाए थे। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा। और कुछ बात मैं अपनी बताऊंगी। गाइस, मेरा बेटा है जो, उनका लेके हमका कुछ बात कहनी है। हम अपने बेटे को अपने ननद के घर छोड़े हैं। काहे छोड़े हैं? हमारा भी कोई रीज़न है, कोई हमारी दिक्कत है, परेशानी है। कुछ लोग कमेंट में किए थे कि आप कैसी माँ हो, अपने छोटे से बच्चे को आप छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। हर माँ चाहती है अपने बच्चों को अपनी छाती से लगा के रखे। और ऐसा भी नहीं है गाइस कि मुझे याद नहीं आती है। अगर सुबह मॉर्निंग में जब मेरा बेटा स्कूल जाता है, मैं उनको खुशी से नहीं छोड़ी। काहे मैं नई जगह आई हूँ, नया रोड, नई सब कुछ पब्लिक है, नया रोड है, नया किनारा है। तो ऐसे एकदम से हर कोई माँ सही या पिता सही कोई ये नहीं सोचेगा मेरा बच्चा कीचड़ में गिर जाए। मैं जब मेरे बेटे की पढ़ाई 1 साल की बर्बाद की है, किसी ने की है मैं ये नहीं बता सकती। मेरे बेटे की 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हो गई। और अब मेरा बेटा, मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ, क्या पता कैसा है, कैसा व्यवहार है, कैसा क्या है। तो मैं अपने बच्चे को इसलिए अपनी ननद के पास छोड़ दी पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा पढ़ेगा। तो अगर तो मॉर्निंग में भी ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में 6 बजे मेरा बच्चा फ़ोन करता है और मैं कभी वैसे जगती नहीं हूँ, क्योंकि 6 बजे कभी नहीं, तो मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहता। मैं जगती नहीं हूँ अपने, और इसलिए जगती हूँ कि मेरे हस्बैंड कान में दिक्कत है तो दवाई ववाई खाते हैं, तो मैं 6 बजे नाश्ता वास्ता उनको बना के देती हूँ। मेरे बेटे का कॉल नहीं आता तो मैं कॉल करती हूँ। पहली बात तो सुबह 6 बजे ही कॉल करता है मेरा बेटा। सुबह 6 बजे कॉल करता है, बात करेगा स्कूल जाने से पहले, फिर स्कूल से आएगा फिर बात करेगा, फिर शाम को वीडियो कॉलिंग बात करेगा। तब कहीं जाके दिल को सुकून मिलता है। और मेरे हस्बैंड जी भी ऐसा नहीं है उसको उंगली हाथ में, हर किसी को दर्द होता है। क्यों दर्द नहीं होगा? मैंने अपने बच्चों में ज़िंदगी और मौत अपनी आँखों से देखी है जब मेरे बच्चे ने जन्म लिया है तब। क्योंकि मैं मरने में कोई कसर नहीं रहती है मेरी। खाना पीना कुछ खा के, फल फ्रूट खा के नहीं जाना। 1 किलो फल नहीं खाया है 9 महीने में मैंने। 1 किलो काहे मैं खाती, ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड ला के नहीं देते, क्योंकि मेरे से मतलब सहा नहीं जाता। और मेरी बच्चे हैं, बस भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, एक लड़का एक लड़की। मैं कहती हूँ बस भगवान मेरी उम्रिया मेरे बच्चों को, मेरे पति को लगा दे। और आप लोग प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिएगा जिससे कि मेरे दिल पे चोट पहुँचे। मेरे को भी दर्द होता है आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं तो। और अच्छे कमेंट कीजिए। अच्छा, जब आप अच्छे कमेंट करेंगे तो मेरे दिल को सुकून है। तो मैंने अपने बच्चे को, आप लोग कमेंट में बताना क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया। अपने बच्चे को मैंने पढ़ने के लिए छोड़ा है, ऐसा तो नहीं है मैंने किसी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने ऐसे बंदे के पास छोड़ा है कि मतलब मेरे बेटे का कोई ख्याल ना रखे। मेरे 2 भांजे हैं, एक मेरी ननद है, कहने के लिए मेरे देवर भी हैं, मेरी सास भी हैं, मेरी देरानी भी हैं, जेठानी भी, सब लोग हैं परिवार में। लेकिन कोई नहीं देखता है का, सिर्फ मेरी ननद और मेरा 2 भांजे हैं। मेरा बेटा अगर ये बोल दे कि मुझे बुआ जी ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ मिलती है उसको। अगर अपने भाई से बोल दे कि मुझे भैया जी ये चीज़ चाहिए, वो भी चीज़ उसको हाजिर होती है। तो मेरे दिल में इतनी चोट याद आती है, लेकिन ये नहीं कि मेरा बेटा किसी चीज़ को तरस रहा होगा। गाइस, इसीलिए मैंने अपने बच्चे को भेजा, क्योंकि मेरी ननद मेरे की तरह प्यार करती हैं मेरे बेटे से। और उनके भी बेटे 2 हैं, तो वो भी मेरे ही बेटे हैं। और मेरी ननद, कभी मैं ननद नहीं मानती, अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। कभी हम लोगों में
ऐसा नहीं है वो हमको डांटती हैं तो हम भी बोल जाते हैं, लेकिन वो कभी मेरी बात दिल पे नहीं लेके जाती और मैं उनकी कभी दिल पे लेके नहीं जाती। काहे मेरी ननद है, दुनिया कहती है ननद बेकार है, लेकिन मेरे लिए मेरी ननद बेकार नहीं है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की तरह है। उनने मुझे प्यार दिया, सब कुछ दिया। गाइस, उनने मुझे जब सीने से लगाया था, उनका कभी ज़िंदगी भर हिस्सा नहीं बोलूँगी, उनने जब मुझे छाती से लगाया था, जब मुझे किसी ने नहीं अपनाया था, सिर्फ मेरे हस्बैंड के सिवा, वो हर एक चीज़ छोटी छोटी मुझसे पूछती थी कि क्या ये खाओगी आप, क्या तुम ये खाओगी आप। कभी मेरे से, मैं उनका मरते दम तक उनका कभी भी हिस्सा नहीं भूल सकती। और गाइस, मेरे हस्बैंड के जब चोट लगी थी, 3 महीने तक मैंने उनके घर खाना खाया है, और मुझे काम भी नहीं करने देते। ऐसा नहीं है मैं घर जाता हूँ, काम की क्या ज़िंदगी है, ये काम करने के लिए करना है। गाइस, इसलिए निकेट बिल्कुल आप कमेंट मत कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। अच्छे आप कमेंट करेंगे तो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। मेरा बेटा पढ़ने गया है, पढ़ रहा है, बस मेरे दिल को यही बहुत ज़्यादा सुकून है। बाय बाय। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ फिर से हाथ जोड़ सकती, ऐसा निकेबिट बिल्कुल कमेंट मत कीजिए मेरे बच्चे के बारे में। मेरा दिल टूट जाता है, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ने गया है। जब मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं तो फौलाद कैसे बनेगा। मम्मी के पापा के सर का ताज कैसे बनेगा। जब पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। मेरे भी दिल में, क्योंकि मुझे पैसों के लिए सभी लोगों ने ठुकराया है। वही बात मैं अपने बच्चे से कहती हूँ, बेटा खूब पढ़ना, जितना मेरे में दम होगा मैं उतना तुमको पढ़ाऊँगी। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तब, आप लोग प्यार सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं पढ़ा पाऊँगी मैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।